नमस्कार। मैंने कई स्वनिर्मित लोगों से ये सीखा है कि सेवा देना एक विकल्प है, एक पसंद है। कोई भी आपसे ग्राहकों की या किसी और की अच्छी सेवा करवा नहीं सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि बढ़िया सेवा एक पसंद है, एक चॉइस है। कई साल पहले मेरे दोस्त सप्रे ने मुझे एक टैक्सी चालक के बारे में एक अद्भुत कहानी सुनाई थी। जिस टैक्सी ड्राइवर ने सेवा देना एक विकल्प है, पसंद है, इस बात को साबित कर दिखाया था। मेरा दोस्त हवाई अड्डे पर सवारी के लिए कतार में इंतज़ार कर रहा था। जब एक टैक्सी रुकी तो मेरे दोस्त के ध्यान में सबसे पहले यह चीज़ आई कि टैक्सी को चमकदार पॉलिश किया गया था। सफ़ेद शर्ट, खाकी टोपी और ताज़ी प्रेस की हुई काली पेंट पहने टैक्सी ड्राइवर कूद कर बाहर आया और उसने सप्रे के लिए पिछला दरवाज़ा आसानी से खुलने के लिए कार को घुमाया। उसने मेरे दोस्त सप्रे को एक लेमिनेटेड कार्ड दिया और कहा, मैं बली हूँ, आपका ड्राइवर। जब तक मैं आपके बैग ट्रंक में रख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे काम का उद्देश्य पढ़ें। सप्रे ने कार्ड पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गया। कार्ड पर लिखा था, बली का मिशन उद्देश्य अपने ग्राहकों को मैत्रीपूर्ण वातावरण में सबसे तेज, सबसे सुरक्षित और सस्ते तरीके से उनके गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। उसे पढ़कर सप्रे के होश उड़ गए, ख़ास तौर पर तब जब उसने देखा कि टैक्सी का अंदरूनी हिस्सा बाहर से मेल खाता है, बेदाग, एकदम साफ। जैसे ही वह स्टीयरिंग व्हील के पीछे खिसका, बली ने कहा, क्या आप एक कप कॉफ़ी या चाय चाहेंगे? मेरे पास थर्मस में रेगुलर चाय और एक डिकैफिनेटेड कॉफ़ी है। मेरे दोस्त ने मजाक में कहा, नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक पसंद करूँगा। बली ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास रेगुलर कोक, डाइट कोक, पानी और संतरे का जूस भी है। लगभग हकलाते हुए दोस्त ने कहा, मैं एक डाइट कोक लूँगा। बली ने उसे अपना पेय थमाते हुए कहा, यदि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास आज के न्यूज़पेपर और फिल्म मैगजीन्स भी हैं। जैसे ही वे हवाई अड्डे से बाहर आ रहे थे, बली ने मेरे दोस्त को एक और लेमिनेटेड कार्ड दिया। यदि आप रेडियो सुनना चाहते हैं तो ये वे स्टेशन हैं जो मुझे मिलते हैं और वे सभी संगीत बजाते हैं। और जैसे कि यह सब पर्याप्त नहीं था, बली ने सप्रे को बताया कि उसने एयर कंडीशनिंग चालू कर रखी है और पूछा कि क्या तापमान उनके लिए आरामदायक है कि कुछ बदलाव करें। फिर उसने सप्रे को दिन के उस समय के लिए अपने गंतव्य डेस्टिनेशन के लिए सर्वोत्तम मार्ग की सलाह दी। उसने उसे यह भी बताया कि उसे बातचीत करने और कुछ वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में बताने में खुशी होगी। यदि वो पसंद करे तो उसने मुझे अपने विचारों के साथ छोड़ दिया। मुझे बताओ बली, मेरे चकित मित्र ने ड्राइवर से पूछा, क्या आपने हमेशा अपने ग्राहकों को इसी तरह सेवा दी है? बली रियर व्यू मिरर में देखकर मुस्कुराया और बोला, सर नहीं, हमेशा नहीं। वास्तव में यह केवल पिछले 2 वर्षों से ही चल रहा है। मेरे पहले 5 वर्षों में ड्राइविंग के दौरान मैंने अपना अधिकांश समय अन्य ड्राइवरों की तरह शिकायत करते हुए बिताया। फिर मैंने महान गुरु के बारे में रेडियो पे सुना। उस कार्यक्रम में एक दिन उन्होंने कहा कि यदि आप सुबह उठकर यह उम्मीद करते हैं कि आपका दिन खराब होगा तो आप शायद ही कभी खुद को निराश करेंगे। उन्होंने कहा, शिकायत करना बंद करो, अपने आप को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग रखें। मूर्ख बत्तख मत बनो, एक गरुड़ बनो। बत्तखें टर्राती हैं और शिकायत करते रहती हैं, गरुड़ भीड़ से ऊपर उड़ते हैं। बली ने कहा, वह बात मेरी आंखों के ऊपर माथे के बराबर बिछ में लगी। रेडियो पर गुरुजी वास्तव में मेरे बारे में बात कर रहे थे। मैं हमेशा बड़बड़ाता रहता था और शिकायत करते रहता था, इसलिए मैंने अपना रवैया बदलने और उसको बदलने के लिए कुछ समय लगाने का निर्णय लिया। मैंने कुछ बनने का फैसला किया। मैंने चारों ओर अन्य टैक्सी और उनके ड्राइवरों को देखा। टैक्सियां गंदी थीं, ड्राइवर मित्रवत नहीं थे और ग्राहक नाखुश थे। इसलिए मैंने कुछ बदलाव करने का फैसला किया। जब मेरे ग्राहकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी तो मैंने और बदलाव किए। एक ईगल के रूप में मेरा पहला वर्ष, मैंने अपनी कमाई पिछले वर्ष से 2 गुनी कर दी। इस वर्ष मैं शायद इसे 4 गुना कर दूंगा।
आज मैं अधिक भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं आजकल टैक्सी स्टैंड पर उतनी बार नहीं आता। मेरे ग्राहक मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी यात्रा के लिए मुझे पहले से बुक कर लेते हैं। यदि हमें कुछ मिनटों की देरी होती है तो हम एक दूसरे को टेलीफोन करके बता सकते हैं और हम अपनी देरी की समस्या के बारे में एक दूसरे को जागरूक कर सकते हैं, ताकि हम अपना काम पूरा करने के लिए आगे अच्छे कदम उठा सकें और हम अपने सहकर्मियों को सूचित कर सकते हैं। मैं अपनी टैक्सी सेवा प्रदान करने में असमर्थ हूँ, तो मैं अपनी उत्तर देने वाली मशीन पर एक संदेश छोड़ सकता हूँ और ज़रूरत हो तो ऐसा कर सकता हूँ कि एक विश्वसनीय टैक्सी चालक मित्र को रेकमेंड करता हूँ और टैक्सी चालक मित्रों की व्यवस्था करने की कोशिश करता हूँ। बलिद टैक्सी ड्राइवर ने एक अलग विकल्प चुना। उसने बत्तखों की तरह टर्राना बंद करने और बाज की तरह उड़ने का फैसला किया। आप कैसे हैं? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हो सकता है कि हम भी इसे अपने व्यवसाय और घरों में लागू करें और अपने चारों ओर समृद्धि देखें। यहाँ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की इच्छा रही तो हम जल्द ही और उपयोगी कहानियों के साथ मिलेंगे। संपर्क में रहें। भगवान हम सभी पर कृपा करें। नमस्कार।